हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती के पर पेज में तो वर्तमान में कई सारे मुद्दे जो हैं अस्पष्ट हैं। सबसे अहम महत्वपूर्ण जो है 2 काउंसलिंग के बाद चयनितों के स्कूल आवंटन का है। आप सभी को पता है जो काउंटर सरकार ने लगाया पूरा निष्कर्ष निकलने की संभावना थी और साथ ही क्लेरिफिकेशन भी लगाया गया, लेकिन दोनों को लगाने के बावजूद सुनवाई में स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर की कि इस मामले का निस्तारण होगा और सुनवाई के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। यानी चयनितों का जो स्कूल आवंटन है कहीं ना कहीं 11 मार्च की सुनवाई के बाद वो भी अब जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के निष्कर्ष पर निर्भर हो गया है। फिलहाल साथियों, इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कई तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या क्या स्थितियां रहेंगी। फिलहाल आप सभी को पता है सरकार का पक्ष रखने के लिए ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल जो आपके एडवोकेट पैनल स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं पूरा प्रयास था कि 11 मार्च को जो प्रयास किया गया वो निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन साथियों निष्कर्ष नहीं निकला। कारण ये था जिस सुनवाई हो रही थी अर्चना राय की याचिका पर 8 जनवरी को आदेश आया था और स्टेटस को हुआ था और अर्चना राय की याचिका की तरफ से PS पटवालिया सर ने आर्गुमेंट किया और उनका पूरा का पूरा फोकस रहा कि इस मामले को सुन करके जब निस्तारित हो तभी जो है भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से आगे का प्रोसेस बढ़े। तो इस उद्देश्य से जो उनका प्रयास था वो सफल रहा और मामले की सुनवाई को लेकर के आगे स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। और साथियों, अब सभी याचिकाओं को टैग कर दिया गया है। एक याचिका कल भी सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, फिलहाल वो भी जो है आपकी याचिका उसी में टैग होगी। अब साथियों यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रयास चलता रहा और कल एक बड़ी स्थिति क्लियर हुई। सचिव का एक जो है लेटर आपने देखा, लेटर में स्पष्ट तौर पर आपने कई सारे निष्कर्ष देखे, लेकिन जो सबसे अहम निष्कर्ष निकल कर आया वो प्रत्यावेदन का था, जिसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में मांगे प्रत्यावेदन। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शिकायत ली जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के निवर्तमान सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 14 मार्च को बीएसए को भेजे पत्र में निर्देशित किया कि अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन 20 से 27 मार्च तक वेबसाइट www.basiceducation.gov.in पर उपलब्ध कराएंगे। शासन की ओर से 27 फरवरी को गठित कमेटी 31 मार्च तक शिकायतों का निस्तारण करेगी। आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि जो है आईए लगाने की बात की गई थी और उसके बाद जो है एक निस्तारण की स्थितियों पर विचार किया गया था। कारण ये है, आप देख रहे हैं कि 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था, जजमेंट दिया था, उस अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में 2 काउंसलिंग हुई। पहली काउंसलिंग के बाद जब दूसरी काउंसलिंग हुई तो उसमें भर्ती प्रक्रिया में जो है ओपन टू ऑल रखा गया, लेकिन ओपन टू ऑल होने से कई सारे मुद्दे बाहर निकल कर आए, जिसमें जिला वरीयता का सबसे अहम निष्कर्ष निकला और सबसे बड़ा मुद्दा जिला वरीयता बना। और इसके बाद जो है ओपन टू ऑल होने से जिन जनपदों में आपके पद नहीं थे और स्पष्ट तौर पर अन्य जनपदों में अभ्यर्थी पहुंचे, इस उद्देश्य से भी कई सारी स्थितियां जो रही, यानी जो भर्ती को लेकर के आपके कई सारे और भी मुद्दे हैं, जिसमें आप सभी के लिए स्कूल आवंटन सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा आप सभी देख रहे हैं कि जिला वरीयता को लेकर के है मैटर। उसके बाद टेट 2016 पर भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट हो रही है। एक बीएसए के माध्यम से लेटर जारी किया गया था, एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त भी किया गया, ये भी आप सभी को अवगत कराना है। और थर्ड काउंसलिंग की स्थितियाँ भी आप सभी के लिए क्लियर होनी है। और जो आपके लिए सबसे अहम है होल्ड सीट, यानी किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियों के कारण उनका जो है नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया था। तो ऐसी सभी स्थितियों को लेकर के सचिव ने जो स्पष्ट तौर पर लेटर जारी किया है उसमें स्पष्ट हो रहा है कि सभी अभ्यर्थी जो आवेदक हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के, वो प्रत्यावेदन यानी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों पर उचित निस्तारण जो है होने वाला है। अब साथियों, ये जो प्रयास चल रहा है स्पेशल ये है कि स्कूल आवंटन को लेकर के कहीं ना कहीं धीरे धीरे निष्कर्ष की स्थितियां आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल साथियों, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा, उसके बगैर जो है स्कूल आवंटन इतनी जल्दी आपका नहीं हो पाएगा, जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जितने भी आप सभी लोगों की प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको जो है कोर्ट स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निस्तारित करे। इसके लिए पहले ही विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि सभी मामलों को एक साथ जो है कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन मिलेगा और उन पर निष्कर्ष की स्थितियाँ खोज
खोज करके एक बड़ा निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा। यानी स्कूल आवंटन हो सके और 3 अप्रैल को एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके, ये विभाग कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक प्रयास 11 मार्च का निष्फल हो चुका है, तो अब 3 अप्रैल का जो प्रयास है उसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विभाग ने निर्देशित कर दिया है। आप अगर देखेंगे जो 2 आपको स्थिति स्पष्ट हो रही है, सचिव का लेटर और एक जो है आपका और भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है विभाग के ही माध्यम से, जिसमें स्पष्ट तौर पर जो है क्लेरिफिकेशन की बात जो है की गई थी। तो स्पष्ट हो गया साथियों कि जो सभी मुद्दे हैं भर्ती के, उस परपेज को लेकर के जो भी जिज्ञासा है, चाहे आप चयनित हैं या आप अचयनित हैं, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रत्यावेदन के माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उस पर जो भी निष्कर्ष होगा कहीं ना कहीं वो स्पष्ट किया जाएगा, जैसा कि कमेटी स्पष्ट की गई है। तो यानी सभी जो भर्ती के मुद्दे हैं उनको निस्तारित करते हुए स्पष्ट रूप से 3 अप्रैल की सुनवाई में एक बड़ा निष्कर्ष निकले, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों आप देख रहे हैं इसके अलावा कई अन्य भर्तियां भी हैं जिसके परिपेक्ष में कोई भी स्पष्ट तौर पर अभी तक प्रत्यावेदन को लेकर के निष्कर्ष नहीं निकला है। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती पर पूरा का पूरा जो आपका प्रयास रहा है उस पर जो है फोकस विभाग का है कि 31 तारीख तक जो भी मुद्दे हैं उनका कहीं ना कहीं विभाग निष्कर्ष निकाल ले, जिससे आगे 3 अप्रैल को जब सुनवाई हो तो कोई ऐसा मुद्दा निकल कर ना आए जो आगे भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फिर से जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का, स्थितियों का जो है कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण ना हो सके और वो मुद्दे आगे फिर सुनवाई को लेकर के मामले को आगे बढ़ाएं। तो इस उद्देश्य से ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आवेदक हैं, चाहे वो चयनित है या चयनित हैं, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा है और जो ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थितियां हैं जिस प्रकार उनके मन में जिज्ञासा है, तो अपना जो है कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन जरूर दें, जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो आशा की जाती है एक महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल कर आ रही है, स्पष्ट हुआ होगा कि एक स्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी संभावना है कि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो 3 अप्रैल की सुनवाई है उससे बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल साथियों ये जो प्रयास है स्कूल आवंटन के लिए प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर क्लेरिफिकेशन में जो आपने स्पष्ट रूप से देखा है पूरा का पूरा स्थिति स्पष्ट की गई है कि 6,470 पदों की जो पहली काउंसलिंग हुई उसमें कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, सेकंड काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और कितने पद लगभग शेष है, ये कहीं ना कहीं सारी जानकारी अब निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 4,000 प्लस पदों पर सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। और साथियों ये स्पष्ट कर दें, यही सेकंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है इसी को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में भी केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट में अगर आप लखनऊ की बात करें वहाँ पर भी केस, हाई कोर्ट अगर बात कर लें इलाहाबाद बेंच में वहाँ पर भी केस। तो यानी निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस बढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लगातार केस हो रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है आगे संशय उत्पन्न हो रहा है। तो इन सभी को एक साथ निस्तारित करने के लिए एक बड़ी पहल विभाग के माध्यम से की गई है, जिससे सभी जो अभ्यर्थियों की एक जिज्ञासा है उस पर स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष निकाल करके उन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रख करके प्रयास किया जा सके। फिलहाल पूरी संभावना है और जिस प्रकार से विभाग ने प्रयास किया है आप सभी लोगों के लिए, तो ये 3 अप्रैल की सुनवाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी संभावना है वहाँ पर जो है सभी तथ्यों को अब सुना जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो है कहीं ना कहीं सिविल अपील हो चुकी है और इसमें जो है सभी याचिकाओं को टैग कर दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परपेज को लेकर के थी। और सभी को पता है उमेश चंद की याचिका जो है लीडिंग याचिका है, इसी में सभी टैग हैं, लेकिन सभी को सुना जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा वर्तमान में अर्चना राय की याचिका का है, जिसको पहले सुन करके 2 बार की आपकी सुनवाई देंगे, 8 जनवरी की सुनवाई और 11 मार्च की। 8 जनवरी को जो आपकी सुनवाई हुई उसमें स्टेटस को हुआ, 11 मार्च की सुनवाई में पीएस पटवालिया सर के आर्गुमेंट के कारण जो है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो निष्कर्ष निकलना था चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा और अब जो है सुनवाई के फाइनल निष्कर्ष पर ही भर्ती की स्थितियां टिकी हुई हैं। तो उम्मीद है जो भी निष्कर्ष यहाँ निकल कर आएगा, जो प्रत्यावेदन लिया जाएगा, जो भी आपकी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं शिकायतें हैं उन पर निस्तारण की स्थितियां विभाग जल्द से जल्द स्पष्ट करेगा। इसलिए इस उद्देश्य से ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा की जाती है कि 3 अप्रैल से पहले जो ये प्रयास किया गया है, जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक साथ कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा और 3 तारीख की जो सुनवाई होगी उसमें भर्ती के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी जरूर हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।